नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं ने भेज दिया है बहुत बड़ा संदेश। अब दुश्मनों का राम राम सत्य होगा। जहां दोस्तों बहुत बड़ा संकेत अब आप सभी के दुश्मनों के लिए ईश्वर ने भेजा है, और यह संदेश आपके दुश्मनों को जिंदगी में भूकंप पर लाने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के सभी दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। उनके घर परिवार के लोग माथा पटक पटक कर रोने वाले हैं। ऐसी स्थिति आपके दुश्मनों के घर में उत्पन्न होने वाले हैं। बहुत बड़ी भयंकर घटना का संकेत मिल चुका है। ईश्वर यह संकेत खुद भेजा है। इस घटना को कोई भी होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर द्वारा जो भी संकट आता है वह आज नहीं तो कल जरूर होता है। और यह संकेत 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों के साथ बहुत बड़ी भूचाल करने वाला है। लेकिन आप खुश हो जाएगी। आप खुशी बनाया, क्योंकि जिन्होंने आपको वर्षों से तपस्या किया है, परेशान किया है, अब उस इंसानों का सजा भुगतने का समय आ गया है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जो भी गलत किया है, अब उनका प्रभाव यानी कि उनके किए की सज्जा उनके ऊपर पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब समय आ गया है ईश्वर का साथ मिलने का और दुश्मन का अंत होने का। ईश्वर आपको माला माल बनाने वाले और आपके बारे में जो गलत अभी तक करते आ रहे हैं, वह आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए आएंगे। क्योंकि अभी तक उसको मालूम नहीं हुआ था कि आखिर जैसी करनी वैसी भरनी भी होता है। जैसे कर्म करेंगे ठीक उसी प्रकार फल भी मिलता है। उसको अभी तक यह बात शायद पता ही नहीं था, और उन्होंने बहुत गलत गलत कार्य किया है। आपकी दुश्मनों ने सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को परेशान किया है। अब उनको किए की सजा उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि न्याय का देवता भगवान शनिदेव न्याय के नाम से जाना जाता है, और कर्मों का इन्होंने उचित फल भी देते हैं। भगवान शनिदेव अब 12 राशियों के कुंडली में विराजमान हो चुके हैं, और अब हर राशियों के ऊपर इसका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ने वाला है। परंतु जिसका कर्म अच्छे हैं, जिसका स्वभाव लोगों के प्रति अच्छे हैं, कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कभी किसी को परेशान नहीं किया है, ऐसे इंसानों को भगवान शनिदेव बहुत बड़ी सुख देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशी देने वाले हैं। और यहाँ पर जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी बुरे कर्म किए हैं या फिर लोगों को परेशान किए हैं, दुख दिए हैं, सताए हैं, ऐसे इंसानों का जिंदगी समाप्त ही होने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव अब बुरे कर्म वाले इंसानों को न्याय के साथ बहुत बड़ी दंड देने वाले हैं। क्योंकि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का बहुत बड़ा फैसला चुका है, बहुत बड़ा संकेत मिल चुका है कि अब इस राशि के सभी जातकों का किस्मत चमकने वाला है। क्योंकि आपके नाम वाली राशि की जो भी जातक है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, साथ ही साथ इसका कम भी बहुत अच्छा है। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, ना ही किसी को इंसाफ करते हैं, चाहे यह कभी खुश रह पाए या फिर ना रह पाए। इसके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होता है, चाहे अपना हो या फिर कोई दूसरा क्यों ना हो। हर इंसानों को इन्होंने सम्मान करते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, मदद करने की प्रयास करते हैं। अगर मदद नहीं कर पाते हैं तो लोगों को कभी दुख नहीं देता है। यह इस राशि की जातकों का सबसे अच्छी गुण है, और इसी के चलते 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर 24 घंटे के अंदर प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि मिलने वाला है। और अब आपका जीवन सुख में होने वाला है। आपको हर एक दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला है, और जो भी नए दुश्मन आपको परेशान करने के लिए सोचेंगे, वह भी परेशान करने से पहले एक बार सोचेंगे। क्योंकि आपके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का कृपा हो चुका है। जिस इंसान के ऊपर सभी देवी देवताओं का कृपा होता है, जिनके ऊपर सभी देवी देवताओं का हाथ होता है, उस पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं करता है। कोई भी प्रभाव तांत्रिक क्रियों से उनके ऊपर नहीं पड़ता है, चाहे लोग बार बार क्यों ना प्रयास कर लें। लेकिन उसकी कोई भी हिला नहीं सकता, और आपके ऊपर भी कुछ इस प्रकार से ही हो चुका है। सभी देवी देवताओं का कृपा होने की साथ साथ सभी देवी देवताओं ने अब आपको दिल से चाह लिया है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन काल में भविष्य तक कोई भी गलती नहीं करना है। खासकर अपने जीवन काल में 3 गलती करना ही नहीं है। आखिरी वह क्या गलती है?
आगे इस वीडियो में उन्हें गलतियों के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ कर बता देंगे, जानकर आपको ये गलती नहीं करना है, वरना देवी देवताओं का कृपा होने के बावजूद भी आपके घरों में बहुत बड़ा अनर्थ होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि बहुत लोग ईश्वर को खुश करने के लिए तरह तरह की उपाय करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, दिन रात भूखे प्यार से रहकर उनका नाम जाप करते हैं, और हर इंसान के ऊपर इस बार तो खुश हो जाते हैं पूजा पाठ करने से। हर इंसान ईश्वर को खुश तो कर लेते हैं, लेकिन हर इंसानों को ईश्वर साथ नहीं देते हैं, देवी देवता साथ नहीं देते हैं। इसलिए इस कलयुग में आपको देखने में नजर आता होगा, बहुत लोग बड़े हैं तो बहुत लोग गरीब हैं, छोटे हैं इस पृथ्वी में। इसीलिए बड़े और छोटे इंसान होता है। जहां भी देखो बड़े छोटे आदमी आपको देखने में नजर आ जाता होगा। अगर आप भी गरीब हैं और बड़े बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हम कुछ अच्छे नियम तोड़ तरीके बताएंगे, कुछ अच्छे उपाय बताएंगे, जिन्हें आप करके हर देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं और उनका कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका कृपा मिलने से आपके जीवन काल में कुछ बदलाव नहीं होगा। उनका कृपा मिलने से आपकी जीवन काल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। साथ ही साथ कुछ गलतियों से आपको बचना होगा। क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, ईश्वर का साथ मिलने का, उन गलतियों के बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे और बहुत गंभीर उपाय भी बताएंगे। यह उपाय अगर आप सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से कर लिया तो आपका हर दुश्मन खत्म हो जाएगा और ईश्वर की कृपा से आप मालामाल हो जाएंगे। हर खुशी आपको प्राप्त होगी। तारीज कोटि देव देवताओं की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और जीवन में हर पल खुशियों से जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता गौ माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौदान को महादान माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी गाय को गुड़ या रोटी के साथ गुड़ खिलाने के कई उपाय बताए गए हैं। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि गाय को गुड़ या फिर रोटी के साथ गुड़ खिलाने से क्या फायदे होते हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। ये उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर मान्य होता है। गाय को नियमित रोटी और गुड़ खिलाने से मनुष्य को हर सांसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। गाय की सेवा करना और उसे नियमित गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य पर बना रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को देवी देवताओं को खुश रखने के लिए, माता लक्ष्मी को खुश रखने के लिए, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, सब कुछ बता दिए हैं। अगर आपने हमारे बताए गए अनुसार सभी उपायों को कर लिया तो फिर आपको किसी चीजों की कमी नहीं होगी। जिस चीजों के लिए आप दिन रात तड़पती रहती हैं वह सभी चीज आपके कदमों में होगी। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को आप सभी लोग देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जिसमें से हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, आपके घर की माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़ी परिवर्तन होंगे और 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। देखिए, आज आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ी DDH क्या है।
आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आप स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपच, शुष्क त्वचा तथा गिरते बालों से चिंतित रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि खूब सारा पानी पीने और किसी बुरी लत को छोड़ने के अलावा आपको यह भी समझना होगा कि संतुलित खाना नहीं खाना ही इन समस्याओं का मूल कारण है। इसीलिए तुरंत असर करने वाले समाधान ढूंढने की बजाय आपको अपने लिए नया डाइट चार्ट बनाना चाहिए। विशेषज्ञ की सहायता लें, अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं तो यह उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो आप पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्यक्षेत्र में दस्तखत दे रही हैं। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे, उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बरत जाएगी। आज आपकी सेहत आज बहुत अच्छी है और इसे अच्छी बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। आज इसकी तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप शाम तक दांत में दर्द महसूस कर सकते हैं। अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना होगा। आज आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी है, लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है। लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थायी चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। यह तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा न भरे बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों की इस लहर के घेरे में आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपके खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति होगी। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें। इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें। आपके आसपास कोई आज बीमार अनुभव कर रहा है। आपको उसकी काफी देखभाल करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता न करें। आपके उसकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आज का दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। आप परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम भी पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों को खिलाने या उनकी मनपसंद जगह पर पिकनिक के लिए ले जाइए। अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम को रोमांस और अंतरंग मुलाकात के नाम कर दें। आप आज अपने पार्टनर की भावनाएं गहराई से टटोल सकते हैं। जो लोग विलासिता के सामान के व्यवसायों में शामिल हैं वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मन वांछित राशि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें।
आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में हैं। काफी समय तक हाशिए पर रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं। यकीन मानिए, वे सही ही साबित होंगे। आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है। आप बहुत चिंता करते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं है। इससे आपको माइग्रेन या अल्सर जैसी तकलीफें भी उभर सकती हैं। हालांकि अगर आप शांति से सोच सकें तो चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी तरह इन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। आज दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे, वह आज फलीभूत होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा। आज वित्त संबंधी कोई फैसला लेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। आज आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं। लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे, आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसीलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। आप अपने रास्ते में एक महान अवसर की बाट देख रहे थे, और इस तरह के अवसर के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर आपने साक्षात्कार दिया है तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रत्याशित जगहों से नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं, या कुछ पुराने संपर्कों से भी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आपने कठिन समय के दौरान उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है, और अब उसका अंत नजर आ रहा है। आज आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। आज अपने शरीर के स्थान पर मन को पुष्ट बनाने के बारे में सोचें। आप खुद को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखते ही हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जो बहुत परिश्रम करता है। आराम करें, कुछ ऐसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें जिससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करे। हर रोज खुद को 15 मिनट जरूर दें। योग और ध्यान करें। अपने मन को कई दिशाओं में भटकने देने के स्थान पर अपने विचारों को एक जगह लगाने की कोशिश करें। जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत भी है, जो कि तनाव के चलते कहीं दब सा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना अब बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है, जिसके आप आदी नहीं हैं। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा, और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद
और खत्म हो जाएगा। आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है। लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है। इसी से आप पर बुरा असर पड़ीडीडीएच रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफी उलझने रही हैं और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझ पाए हैं। आज आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इसके आधार पर कोई निर्णयात्मक कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। आज कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। आप आज किसी अपराजेय शक्तिपुंज के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज का दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा दिन है जो आप काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोक सकता। आज का दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आप काफी आवेग में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी इसका अपवाद नहीं होंगे। इसी के चलते आज आप अपने एक्सरसाइज कार्यक्रम के दौरान सामान्य से अधिक मेहनत करेंगे। इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपकी किसी मांसपेशी में खिंचाव ना आ जाए या आप अधिक थक जाएं। सारा मानसिक तनाव धुल जाएगा। आप ऊर्जा से भरे और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार पाएंगे। आज अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदी हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाने में आपको समय लगेगा। अपनी इस संवेदनशीलता का आसपास के अन्य लोगों के प्रति समानुभूतिक रहकर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक जगह आप तलाश सकते हैं। आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक, वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे। आजकल यात्रा करने की वजह से आप अपने सामान्य फिटनेस कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपना कार्यक्रम दोबारा बनाएं। आपको आज संक्रमण होने की भी आशंका है। इसके लिए कोई हल्की फुल्की दवा लेना फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई तेज दवा लेने से आपका पेट गंभीर रूप से खराब भी हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए। अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी। अतः अगर आप किसी भी नौकरी में हैं और अगर इन कौशल की आवश्यकता है तो आज सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज एक उपयोगी दिन होगा।
आज आप रचनात्मक और निष्कपट तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे, जो कि आपके कार्यालय में सराहा जाएगा।